हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी 360। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कूपन क्लासिफिकेशन। ठीक है, कूपन क्लासिफिकेशन के रिगार्डिंग आपने देखा होगा स्टॉक असिस्टेंट में भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, जो है यहाँ सामने आपको दिख रहा है ए के रिगार्डिंग, राइट। तो ये अपने आप में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इसको लर्न करना जो कोड्स हैं वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन अगर आपने ट्रिक्स के साथ लर्न कर लिया तो ये अभी कभी भी आपको भूलेगा नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो सबसे पहले आप देखते हैं यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे वेस्टर्न घाट से। ठीक है, वेस्टर्न घाट से स्टार्ट करेंगे। आपको पता ही है वेस्टर्न घाट कहाँ पे है, राइट। तो वेस्टर्न घाट वाला पोर्शन यहाँ पे आ जाता है, ये वाला। ठीक है, वेस्टर्न घाट, अब देखो वेस्टर्न घाट को कूपन ने कैसे क्लासीफाई किया हुआ है, देखते हैं हम यहाँ पे। आप देखेंगे, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा कि वेस्टर्न घाट के लिए यहाँ पे कूपन ने क्लासीफाई किया हुआ है इसको AMW। ठीक है, क्या किया हुआ है, AMW। अब AMW का मतलब क्या होता है वो हम आगे भी देखेंगे, मैं ऐसे बता देता हूँ, मानसून विद शॉर्ट ड्राई विंटर। ठीक है, शॉर्ट ड्राई विंटर होता है यहाँ पे। अब कूपन ने इसको क्लासीफाई किया है AMW से। तो जब भी आपको पूछा जाए साउथ ऑफ गोवा, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे गोवा से नीचे, ठीक है, साउथ ऑफ गोवा से नीचे जितना भी पोर्शन आ जाता है तो वो सारा AMW में फॉल करता है। AMW का हम लर्न कैसे करेंगे, तो AMW आप यहाँ पे देख सकते हैं, ट्रिक भी मैंने साथ में लिख के रखी हुई है। आजा मज़े करें वेस्टर्न घाट में। ठीक है, AMW हो गया, राइट। अब देखते हैं हम AS, ये आपका कोरोमंडल कोस्ट है। ठीक है, ये वाला पोर्शन जिसको मैंने ब्लैक से मार्क किया हुआ है, तो इसको कूपन ने क्लासीफाई किया हुआ है AS। और जब कभी भी आपको कोरोमंडल कोस्ट का पूछा जाए इंक्लूडिंग तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, तो आपने बता देना है कूपन इसको AS में क्लासीफाई किया हुआ है। ठीक है, अब AS को आप कैसे लर्न करेंगे, इसके लिए ट्रिक क्या है, तो AS से है आपका आंध्रा की साइड चलें। ठीक है, साथ साथ यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, इसको आप खुद से भी देख लें बाद में। हो गया, ये दो AS भी हो गया हमारा, AMW भी हो गया। अच्छा, यहाँ पे देखिए आपकी ये जो कर्नाटका का वेस्टर्न पार्ट है ना, सॉरी, यहाँ पे देखेंगे आप कर्नाटका का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, ये वाला नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, यूजुअली इसको पूछा नहीं जाता है। ठीक है, लेकिन अगर पूछ भी लिया कि नॉर्थ ईस्ट जो है कर्नाटका का, नॉर्थ ईस्ट कर्नाटका, नॉर्थ ईस्ट ऑफ कर्नाटका को कूपन ने किस में क्लासीफाई किया हुआ है, तो आप ध्यान में रखेंगे BSHW। ठीक है, BSHW यहाँ पे दिया हुआ है, BSHW आप देख सकते हो। BSHW यानी कि ये आ गया आपका कर्नाटका का नॉर्थ ईस्ट पोर्शन जो आ गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम AW। ठीक है, AW में क्या है, AW अब होता क्या है, दिस इज सिंपली ट्रॉपिकल सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो AW को हम कैसे लर्न करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं कि वेस्टर्न जो वेस्ट बंगाल है वहाँ तक जाता है। ठीक है, तो AW को आप लर्न करेंगे आजा वेस्ट बंगाल चलें। ठीक है, इसको आप सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे, वेस्ट बंगाल वाला जो पोर्शन है, आजा वेस्ट बंगाल चलें, AW हो गया ये भी। फिर हमारे पास आ जाता है DFC, राइट। DFC को हम देखेंगे ये कहाँ पे है, DFC अगर आप देखेंगे यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है, अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है यहाँ पे, इसको कहते हैं DFC अकॉर्डिंग टू द कूपन क्लासिफिकेशन, DFC। ठीक है, DFC। अब DFC इसको आप कैसे लर्न करेंगे, आपने सिंपली ध्यान में रखना है कि आप देखेंगे अगर अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पे आपको हिल्स भी देखने को मिलेंगी, दैट इज़ डाफला हिल्स। ठीक है, डाफला हिल्स को आप माइंड में रखेंगे और वहीं से आपका ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ट्रिक में मैंने लिखा भी है DFC डाफला हिल्स अरुणाचल प्रदेश। तो डाफला हिल्स कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश, ये भी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम, जो हमारा पेनिसुलर प्लेट्यू है, वहाँ से ऊपर की तरफ अगर हम आ जाएंगे, सेंट्रल इंडिया से ऊपर की तरफ आ जाएंगे, तो इसको कूपन ने क्लासीफाई किया हुआ है CWG में, CWG। अब आपने सिंपली ध्यान में रखना है कि कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो कहाँ पे होती है, सेंट्रल इंडिया से ऊपर होती हैं, राइट। सेंट्रल इंडिया का पोर्शन जो है वहाँ से थोड़ा ऊपर की ओर आएंगे हम, तो फुट हिल्स ऑफ हिमालय, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा CWG कॉमनवेल्थ गेम्स, राइट। ये भी हो गया। तो उसके साथ अगर आप पार्टिकुलर इसका उत्तराखंड का रीजन देखेंगे, उत्तराखंड का पार्टिकुलर रीजन के लिए यहाँ पे कूपन ने क्लासीफाई किया हुआ है ET में। ठीक है, ET, अगर आप ये देख रहे हैं इतना सारा पोर्शन, इसको कूपन ने क्लासीफाई किया हुआ है ET। ठीक है, ET टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट है,
ठीक है। ET, तो अगर आप उत्तराखंड का भी देखेंगे UTT है उत्तरा, ठीक है, UTTRA, मैं शॉर्ट में लिखूँगा UTT, क्योंकि यहीं से हमारी ट्रिक बनेगी, टी से ही आपका EOT बनेगा। अब ET में आपका कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ET 2 बार है, एक बार सिंगल आपका E आ जाता है और वो E स्टैंड करता है ओनली फॉर जम्मू एंड कश्मीर, सॉरी ओनली फॉर जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड द नॉर्दर्न टिप ऑफ उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्टर्न टिप ऑफ उत्तराखंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो पोर्शन है ये सारा किसका है, JNK का है, ठीक है। अब JNK को कुपन ने किस में क्लासीफाई किया हुआ है, ई में। तो हम ई को कैसे लर्न करेंगे, आप सिंपली माइंड में रखेंगे कि जो जम्मू एंड कश्मीर के लोग हैं, जब उनको सर्दी लगती है तो उनके मुंह से क्या निकलता है, ई निकलता है। अब वैसे भी जब हमें सर्दी लगती है तो ई, मान लो कि हम ई करते हैं जब सर्दी लगती है, तो ई किसके लिए स्टैंड करता है, JNK के लिए। और ई का मतलब क्या है, ई का मतलब है यहाँ पे पोलर, ठीक है, पोलर टाइप ऑफ, पता ही आपको नॉर्थ पोल पे लाई करता है, पोलर टाइप ऑफ क्लाइमेट यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ तक आई होप कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा, कोई अगर रहा भी है तो एक बार फिर से आप वीडियो को देख लें रिवाइंड करके। जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इसका है, राजस्थान का है, ठीक है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान जो है उसके साथ आपका जो मैक्सिमम पोर्शन जो है इसके साथ किसका लाई करता है, पाकिस्तान का। वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान एंड मैक्सिमम पार्ट ऑफ द पाकिस्तान, इसके लिए कूपर ने क्लासीफाई किया हुआ है BWHW, बहुत वहीहात हैं वहाँ के लोग, ठीक है। तो जब भी पाकिस्तान, आपने ध्यान में रखना है कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान और उसके साथ पाकिस्तान के लिए कूपर ने क्या क्लासीफाई किया हुआ है, BWHW, बहुत वहीहात हैं वहाँ के लोग, ठीक है। तो राजस्थान वाले बिल्कुल भी बुरा ना माने, क्योंकि मैंने कहा कि ट्रिक सभी काल्पनिक है। तो उसके बाद हमारे पास एक ही बचता है, दैट इज़ BSHW, ठीक है। BSHW में आप देखेंगे ये जो आपका यहाँ से पंजाब का पोर्शन है, पंजाब से होता हुआ ये गुजरात तक लाई करता है, ठीक है। अब देखेंगे आप पंजाब, उसके साथ साथ है आपका ये ईस्टर्न राजस्थान, ठीक है, क्योंकि वेस्टर्न तो उसमें चला गया वही हाथ के साथ, उसके साथ साथ ईस्टर्न गुजरात, ठीक है, ईस्टर्न गुजरात। अब और उसके साथ साथ है आपका पंजाब। अब 3 स्टेट्स आ गई यहाँ पे, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ PNB, 3 स्टेट्स यहाँ पे आ गई। तो आपने ध्यान में रखना है कि ये 3 स्टेट्स क्या कर रही हैं, बहुत लंबे समय से आपस में इनको विवाद है, ठीक है, कि आपस में कॉन्फ्लिक्ट है इनको। तो उसलिए हम इनको क्या कह रहे हैं कि भाई शर्म करो, हद हो गई, ठीक है। अब 3 स्टेट्स का आपस में झगड़ा है, और वो 3 स्टेट्स कौन कौन सी है, ईस्टर्न राजस्थान, ठीक है, ईस्टर्न गुजरात और पंजाब का पोर्शन, ठीक है। तो हम यहाँ पे इनको कहेंगे भाई शर्म करो, हद हो गई। BSHW से आपका एक कोड डिकोड हो जाता है और 3 स्टेट्स इसमें आती हैं, ठीक है, BSHW में। BWHW, W से ही आप इसको ट्रिक बना सकते हैं, वेस्टर्न, ठीक है, वेस्टर्न बहुत वहीहात हैं वहाँ के लोग, ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो। तो आई होप यहाँ तक आप सभी को माइंड में आ गई होंगी चीज़ें। अब हम देखते हैं कि ये स्टैंड किसके लिए करते हैं, मतलब कि क्लाइमेट क्या है वहाँ का, BWHW इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं BWHW। BWHW का मतलब है ये वाला जो वेस्टर्न राजस्थान का पोर्शन है, ये राजस्थान, पता ही आपको, हॉट डिज़र्ट, ठीक है। BWHW का मतलब क्या हो गया, हॉट डिज़र्ट। फिर है BSHW, भाई शर्म करो, हद हो गई, जिसमें 3 स्टेटें आती, 3 स्टेटें लड़ रही हैं आपस में, दैट इज़ राजस्थान, गुजरात एंड पंजाब, ठीक है। भाई शर्म करो, हद हो गई, जब ये पार्ट आ गया तो इट मीन्स सेमी एराइड स्टेपी क्लाइमेट, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर का हो गया पोलर, और यहाँ पे हम उत्तराखंड का देखेंगे तो उत्तराखंड का ET है, तो इट इज़ तुंद्रा। जम्मू एंड कश्मीर के लिए हमने ट्रिक क्या बनाई कि जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का जो पोर्शन है, यहाँ के लोगों को जब सर्दी लगती है तो वो ई करते हैं, ठीक है। फिर आ गया अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में क्या आपकी डाफला हिल्स, DFC, ठीक है। तो DFC का मतलब क्या है, DFC का मतलब है कोल्ड ह्यूमिड, ठीक है, कोल्ड ह्यूमिड क्लाइमेट। उसके बाद अगर हम देखेंगे AS, आंध्रा वाली साइड चले, आंध्रा वाली साइड को भी हमने डिस्कस कर दिया। AS का अब ये मतलब क्या होता है, मानसून विद ड्राई समर, ठीक है। तो फिर AMW भी हमने देख लिया, ये आजा मज़े करें वेस्टर्न घाट में, इसको भी हमने देख लिया, मानसून विद शॉर्ट ड्राई विंटर, ठीक है। फिर है कॉमनवेल्थ गेम्स, इसको भी हमने देख लिया, CWG, मानसून विद ड्राई विंटर, राइट, दैट्स वाई वहाँ पे एक्सट्रीम सर्दी होती है, एक्सट्रीम गर्मी होती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये NCERT जिस्ट जो आती है महेश कुमार की 6 to 12, उसमें भी आपका कूपन क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
ई जो है वो किसके लिए दिया हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर के लिए, ई टी उत्तराखंड है, फिर डी एफ सी शॉर्ट समर विद ह्यूमिड विंटर डाफला हिल्स यानी जिसको हमने कहा। फिर आप ये देख सकते हो सी डब्ल्यू जी इसने कैसे दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, सी डब्ल्यू जी कॉमनवेल्थ गेम्स, राइट। तो चलते हैं आगे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ए एस आंध्रा वाली साइड चलें, मैंने आपको बता दिया कोरोमंडल कोस्ट है, ड्राई समर विद वेट विंटर टाइप। फिर ए एम डब्ल्यू हमने देखा आजा मज़े करें वेस्टर्न घाट में, ये शॉर्ट ड्राई सीजन मानसून टाइप है क्लाइमेट वहाँ का। उसके बाद हम देखते हैं अब दो और है हमारे बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, ठीक है, बहुत वाहियात हैं वहाँ के लोग, ये वेस्टर्न राजस्थान और मैक्सिमम ऑफ द पोर्शन ऑफ द पाकिस्तान आ जाता है इसमें, ठीक है, तो पाकिस्तान आ गया तो आप ध्यान में रखेंगे, बहुत वाहियात हैं वहाँ के लोग। फिर बी एस एच डब्ल्यू, तो आप ये देख सकते हैं वेस्टर्न राजस्थान के साथ साथ वेस्टर्न पंजाब, ठीक है, वेस्टर्न राजस्थान एंड वेस्टर्न गुजरात का पोर्शन इसमें आ जाता है। तो भाई शर्म करो, हद हो गई, ठीक है। यहाँ तक आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी, आराम से ये सभी लर्न हो गया होगा, ठीक है। तो अब हम आगे एक बार इसको देख लेते हैं, लास्ट कंपाइल करेंगे एक ही पेज में। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ए एम डब्ल्यू कौन सा क्लाइमेट होता है, मानसून विद शॉर्ट ड्राई सीजन, और ये कहाँ पे होता है, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया साउथ ऑफ गोवा, ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था गोवा से नीचे आप जाएंगे तो आपको कौन सा क्लाइमेट देखने को मिलेगा, ए एम डब्ल्यू अकॉर्डिंग टू कोपन क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं अपना नेक्स्ट इज ए एस, अगर आपको ध्यान में हो कोरोमंडल कोस्ट आंध्रा वाली साइड चलें, ठीक है, मानसून विद ड्राई समर। अब ड्राई समर क्यों होता है, ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट है यहाँ पे, तो जब भी यहाँ पे समर आता है तो वेस्टर्न घाट के साथ मतलब ये जो रेन शेडो एरिया है यहाँ पे मिनिमम रेनफॉल होता है, इसलिए वहाँ पे ड्राई समर रहता है, ठीक है। तो मैक्सिमम ऑफ द रेनफॉल कहाँ पे होता है, वो विंडवर्ड साइड होता है वेस्टर्न घाट में, राइट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ए डब्ल्यू, ठीक है। ए डब्ल्यू से जल्दी से रिकॉल करो अपने माइंड में क्या है, ए डब्ल्यू की ट्रिक क्या थी, आजा वेस्ट बंगाल चलें, ठीक है, आजा वेस्ट बंगाल चलें, ट्रॉपिकल सवाना टाइप, मैंने कहा था वेस्ट बंगाल वाली साइड टाइप, मोस्ट ऑफ पेनिसुलर प्लेट्यू साउथ ऑफ इंडिया, ठीक है, मोस्ट ऑफ पेनिसुलर प्लेट्यू साउथ ऑफ इंडिया, राइट। ए डब्ल्यू हो गया, और उसके बाद है आपका बी एस एच डब्ल्यू, भाई शर्म करो, हद हो गई, ठीक है, जिसमें 3 स्टेट्स आपकी आ जाती हैं, पंजाब, ठीक है, पंजाब के बाद आ जाता है आपका गुजरात, और फिर आ जाता है आपका राजस्थान, और तीनों में आपने ध्यान रखना है वेस्टर्न, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आएगा, सॉरी तीनों में वेस्टर्न का ध्यान नहीं रखना आप, बस इतना ध्यान रखना कि 3 स्टेट आती हैं, पंजाब और गुजरात एंड राजस्थान। पंजाब का अगर हम देखेंगे तो वेस्टर्न पार्ट आ जाएगा, गुजरात का भी वेस्टर्न पार्ट आ जाएगा, बट राजस्थान का ईस्टर्न पार्ट आ जाएगा, क्योंकि वेस्टर्न तो उसके साथ पाकिस्तान के साथ लाई करता है, यानी बहुत वाहियात हैं वहाँ के लोग, राइट। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू मैंने आपको बताया था कि जो हमारा राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट है, ठीक है, वेस्टर्न पार्ट है, देखो इस तरह से है राजस्थान का पार्ट, तो वेस्टर्न पार्ट जो है राजस्थान का वो किस में आता है, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू में, और जो ईस्टर्न पार्ट है वो किस में आता है, बी एस एच डब्ल्यू। भाई शर्म करो, हद हो गई, जो 3 स्टेटों के साथ मिलता है। तो वेस्टर्न अगर राजस्थान की बात करें हम, उसको कोपन ने क्लासीफाई किया है बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू में, राइट। तो बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू का अब यहाँ पे मतलब क्या है, ठीक है, मतलब देख लेते हैं, व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इट इज़, एक्सट्रीम वेस्टर्न राजस्थान में लाइक करता है एंड हॉट डिजर्ट, तो मैंने आपको पहले भी बताया था ऊपर। तो नेक्स्ट देखते हैं हम अपना, नेक्स्ट है आपका सी डब्ल्यू जी कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स मानसून विद ड्राई विंटर, ठीक है, मानसून विद ड्राई विंटर, गंगा प्लेट्यू, ईस्टर्न राजस्थान, नॉर्दर्न मध्य प्रदेश एंड मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया लाइक दिस डायरेक्शंस में। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना डी एफ सी है, डी एफ सी से आप जल्दी से रिकॉल करो अपने माइंड में, डी एफ सी से क्या ट्रिक हमने बनाई थी, डाफला हिल्स, और ये डाफला हिल्स थी कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, राइट। तो कौन सा क्लाइमेट होता है वहाँ पे, कोल्ड ह्यूमिड विंटर विद शॉर्ट समर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम अब जम्मू कश्मीर का, क्या जम्मू कश्मीर के बारे में मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि यहाँ पे जब सर्दी आती है तो यहाँ के लोग क्या करते हैं, ई करते हैं, ठीक है, जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल प्रदेश, ठीक है, कौन सा क्लाइमेट है यहाँ पे, पोलर टाइप, और यही पोलर टाइप, यही क्वेश्चन जो है स्टॉक असिस्टेंट में पूछा गया था, राइट। तो लास्ट देखते हैं हम ई टी मैंने आपको कहा था टी आ गया तो मीन्स यू टी टी उत्तराखंड, तो पार्ट ऑफ उत्तराखंड, तो कौन सा क्लाइमेट है यहाँ पे, तुंद्रा टाइप, राइट। तो ये था आज हमारा कूपन क्लासिफिकेशन के ऊपर वीडियो।
जहाँ पे हमने ट्रिक्स के साथ कूपन क्लासिफिकेशन को याद किया। तो आई होप ये आपको कभी भूलेगा नहीं, और आपको किसी भी तरीके से ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।